आज हम बात करेंगे विपरीत क्रम में। जिस प्रकार से हम आसन में जाते हैं, ठीक विपरीत क्रम में
आसन से वापस आते हैं। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। दोनों हथेलियां पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ी हुई, समस्थिति, समान वजन दोनों पैरों में। करने के बाद ऑब्जर्वेशन, जो आसन आपने किया उसका क्या प्रभाव आपके कंधे में, आपके गर्दन में, आपके कमर में, आपके रिब्स में हुआ, उसे प्रत्यक्ष देखना और शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ना, शिथिल छोड़ना, शिथिल छोड़ना। दर्शकों, जब हम कोणासन करते हैं तो बहुत बड़ी गलती होती है। जब हम बगल में झुकने की बात करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा झुकें। उस चक्कर में हमारे शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हम किस प्रकार से झुकने का प्रयास करते हैं और हमें कैसे झुकना चाहिए, इस बारे में और डिटेल में जानते हैं। जब हम ये आसन करते हैं तो ज़्यादातर लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे झुकने का। इस आगे झुकने के कारण आप देख सकते हैं हम बगल में बहुत ज़्यादा झुक गए, लेकिन जो आपके शरीर का एंगल है वो पूरा का पूरा आगे की तरफ झुका हुआ है। इस तरह से आपको लगेगा कि हम बहुत झुक गए, लेकिन फ़ायदे की दृष्टि से आपको बहुत कम फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार जब हम बगल में झुकते हैं तो धीरे से वापस आएं। देखें दूसरी क्या गलती होती है, हम पीछे की तरफ चले जाते हैं और उसका भी हमें पता नहीं चलता। हम स्पष्ट देख सकते हैं बॉडी पीछे की तरफ चली गई और पहले आगे की तरफ आई थी। ये दोनों विधियां कोणासन में सही नहीं हैं। कोणासन में न तो आपका शरीर पीछे की तरफ न आगे की तरफ। धीरे धीरे वापस आएं और एक्चुअल स्थिति जो हमने पहले किया था एक बार थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं न शरीर आगे की तरफ है न पीछे की तरफ। भले ही आप कम झुकिए, हम कहते हैं अच्छा खाइए पर कम खाइए, कम करिए लेकिन अच्छा करिए। इस प्रकार करने से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। धीरे धीरे वापस आइएगा, जिस प्रकार से आप आसन में गए थे ठीक उसी प्रकार। बिल्कुल धीरे धीरे। मित्रों, जब भी आप कोणासन करें इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो आपकी गर्दन पर कोई तनाव नहीं हो और दूसरा आपका शरीर आगे पीछे नहीं हो, बिल्कुल बगल में। कोणासन करने से शारीरिक और मानसिक शांति हमें मिलती है। दूसरा, हमारा शरीर संतुलित हो जाता है। कोणासन के कारण बगल में जमा हुआ फैट पिघल जाता है। मेरुदंड लचीला होने के कारण कमर के दर्द में काफ़ी लाभ देने वाला आसन है। जब हम कोणासन में जाते हैं तो आपने देखा होगा जब हम बाईं तरफ करते हैं तो दाहिना लंग्स एक्टिवेट होता है और हम जब दाहिनी तरफ करते हैं तो आपका बायां लंग्स भी एक्टिवेट होता है। इसके साथ कंधे के लिए और गर्दन के लिए भी बहुत लाभ देने वाला आसन है। दर्शकों, आज हमने जाना कोणासन के बारे में। कल फिर हम मिलेंगे एक नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।